अजीज दोस्तों नमस्कार। आप सबको दशहरे की शुभकामनाएं। चूंकि मुझ जैसे नए सनातनी को इसके अलावा जो आज की हिंदू पीढ़ी है, खास तौर पे परदेश में रहने वाले हिंदू यंग जनरेशन को अपने धर्म का, अपनी चीजों का इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो आज मैंने अपने अजीज दोस्त अभी योगी जी से रिक्वेस्ट की थी कि हमें जरा समझाएं कि ये नवरात्रि क्या है, शिवरात्रि से किस तरह मुख्तलिफ है, फिर नवरात्रि में क्यों व्रत रखे जाते हैं, क्यों डांस किए जाते हैं, और क्या दुर्गा माँ खाली बंगाल की देवी हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादा दुर्गा पूजा पे जोर दिया जाता है, और दीगर चीजें, गरबा, डांडिया, ये सब चीजें के बारे में आज डिस्कशन किया। क्यों कराची, जहाँ पे कि मैं पैदा हुआ हूँ, एक जमाने में वहाँ पे नवरात्रि, शिवरात्रि धूमधाम से मनाई जाती थी। कराची की बीच, क्लिफ्टन बीच, वहाँ पे पूरा कराची उमड़ आता था नवरात्रि पे, शिवरात्रि पे। गली गली डांडिये होते थे, गरबे होते थे। आज क्यों वो सब खत्म हो गया? इन सारी चीजों पे, इन सारे मुद्दों पे आज अभी जी के साथ मैंने ये डिस्कशन किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। प्लीज इसको देखिएगा और जरूर फीडबैक दीजिएगा कि क्या हमारी ये कोशिश सही थी कि नहीं। धन्यवाद। और enjoy the program, enjoy the नवरात्रि और दशहरा। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों। अजीज दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज इस एक पावन सेशन में, एक सेक्रेट सेशन में, जो मुझ जैसे नए सनातनियों के लिए बड़ा सीखने का एक मरहला है। और जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि सनातन के हवाले से मैं जो सीखता हूँ चीज़ें, तो उसमें यहाँ लंदन में एक अयोध्या के अभी योगी जी हैं, जो कि मुझे गाइड करते हैं चीज़ों को। तो अभी जी नमस्कार एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच आरिफ भाई, आपने दोबारा शो में बुलाया। और लास्ट टाइम हम लोग ने जो है काशी विश्वनाथ पे चर्चा की थी, और भी काफी चीजें, रामनवमी पे चर्चा की थी। तो बड़ा अच्छा लग रहा है फिर से आपके चैनल पे आके। और मैं कोशिश करूंगा कि सारे व्यूअर्स को जो है कुछ नई बातें बता के जाऊं यहाँ से। जी देखें अभी जी, बात दरअसल ये है कि सनातन के हवाले से हम जैसों को, जो कि हमारे पुरखों का धर्म था, हम लोगों को तो बिल्कुल भी कोई चीजें नहीं पता। तो हम तो आपसे सवालात करेंगे एक एक चीज के बारे में। लेकिन बदकिस्मती ये भी है कि आज भारत के काफी हिंदुओं में, और भारत से बाहर रहने वाले खास तौर पे हिंदुओं के बच्चों में और करंट पीढ़ी में इसकी नॉलेज बहुत कम है। तो जी हमारी कोशिश ये है कि हम सनातन के हवाले से, और ख़ास तौर पे आज का प्रोग्राम नवरात्रि के हवाले से, उस हवाले से हम चीज़ों को समझाएं। अभी जी मैं सनातन और नवरात्रि की तरफ आने से पहले आपको बताऊंगा कि हम जब छोटे छोटे थे, तो हमारे कराची में हमारे दादा के घर के सामने एक बड़ा सा दरख्त था, और उस दरख्त के साथ एक घर था। और उस घर के अंदर कुछ हिंदू लोग रहते थे, और वहां उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनाया था। तो रोज ही शाम को हम देखते थे कि थोड़ा सूरज जब ढलता था, अंधेरा होने लगता था, तो औरतें साड़ियां पहन के, हाथ में थाली लेके, तो बच्चे, तो सब आते थे, और वहां पे पूजा होती थी। और हम भी छोटे छोटे बच्चे वहां पे खेलते थे उन गलियों में, मेरे कजन्स वगैरह। तो हम भी घुस जाते थे कि चलो यार, मिठाई मिल जाएगी, बर्फी मिल जाएगी, ये चीजें मिल जाएंगी। तो बाद में वो मंदिर भी गायब, कराची की गली गली के सारे मंदिर गायब, हिंदू भी गायब, सब चीजें खत्म हुई। मैं नवरात्रि के हवाले से बताऊंगा कि कराची का सी पोर्ट है, जैसे कि सी पोर्ट नहीं, बीच है जो क्लिफ्टन बीच, वो भारत की जुहू बीच, मुंबई की जुहू बीच जैसी है। वहां पे हर आदमी वीकेंड मनाने जाता है, घूमने फिरने जाता है। नवरात्रि और शिवरात्रि के दिन वहां पे चलने की जगह नहीं होती थी। मैंने और देखी पुरानी फोटोग्राफ्स आरिफ जी, पुरानी। इंडियन, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तानी सब मिलके वहां पे जश्न मनाते थे। आज वो सब खत्म हो गया, बदकिस्मती की बात है। आप क्या कहना चाहेंगे कि ये दुख भरा जो ये हमारा वो है,
उस पे क्या कहेंगे? आरिफ जी, यही कहूंगा कि देखिए फोर्स कन्वर्जन्स तो हो ही रहे हैं, वो तो सबको पता ही है। पाकिस्तान में बहुत एट्रोसिटीज हो रही हैं, हमारी बच्चियों के साथ, हमारे जितने लोग हैं उनके साथ बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत सी बातें होती रहती हैं, चीजें होती रहती हैं, और उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। बट एक चीज और ये भी बोलूंगा कि आरिफ जी, कई बार आपको अपने अंदर भी थोड़ा सा झांकना चाहिए। मैं सिर्फ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात नहीं कह रहा हूं, बट मुझे लगता है जो आज सनातन से बहुत से सनातनी दूर हुए हैं, तो उसको जो है उसके रीजंस हैं कि वो सनातन को समझ नहीं पा रहे हैं। और समझ इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि समझाने वाला कोई नहीं है, और समझाने वाला अगर कोई है भी तो हर कोई एक अपनी स्टाइल ऑफ को प्रेफर करता है। इसीलिए यहाँ पे इतने पंथ, इतने समुदाय, इतने मठ जो हैं हमारे यहाँ, जो 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 रियलिटी है बेसिकली। मुझे लगता है कि वो यूनिफिकेशन प्रोसेस नहीं हो पाया सनातन का, और धीरे 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 डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स बनते चले गए, और उसकी वजह से हर आदमी एक अपनी पर्टिकुलर विचारधारा की तरफ चला गया। उससे होता क्या है कि एक आपके डिविजन्स छोटे मोटे क्रिएट हो जाते हैं, और उनसे उनसे इम्पैक्ट होने लगता है आपकी जो कल्चरल जो एक चीजें होती हैं। और जब मैं आज आज आपको नवरात्रि के बारे में बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि यही पॉइंट्स को कितने अच्छे से हमारे ऋषि मुनियों और फोर फादर्स ने समझा था, तो कितनी चीजें उसके हिसाब से उन्होंने डिजाइन करने की कोशिश की। और आज मुझे लगता है समय फिर वैसा ही कुछ आ गया है कि सारे हिंदुओं को अपनी अपनी बात जो है, आप अपनी आइडियोलॉजी पे बिल्कुल रहिए, बट एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके यूनाइट होने की कोशिश कीजिए। जैसे बहुत से इकोसिस्टम शुरू हुए हैं, हिंदू इकोसिस्टम है, और भी बहुत से सिस्टम्स चल रहे हैं। ये एक अच्छा प्रयास है मुझे लगता है, जिससे लोगों को जोड़ा जा सकता है, और लोग मिलके जो है काम करेंगे, तभी सनातन की ग्रोथ होगी। वरना तो आप जानते हैं हमारी पॉपुलेशन तो दिन पर दिन कम होती ही जा रही है। हमारी पॉपुलेशन से बड़ी बात है, जिस जगह सबसे ज्यादा होनी चाहिए, जो जो जन्मभूमि है, वहां कम हो रही है। बट बढ़ कहां रही है? रशिया में। आज रशिया में सनातन इज द मोस्ट अडॉप्टेड रिलीजन। जर्मनी में संस्कृत के इतने विद्यालय खुल गए, इतना अडॉप्शन हो रहा है संस्कृत लैंग्वेज का। उन्होंने समझ लिया है कि इसमें कितना डेप्थ है, इसमें इतनी कितना रहस्य है, कितने फायदे हैं, और दे आर एक्सट्रैक्टिंग दैट। इसीलिए आप सर्न लेबोरेटरी, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी साइंटिफिक लेबोरेटरी मानी जाती है, वहां पे नटराज की मूर्ति रखी हुई है, और वो मानते हैं कि शिवा इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। और आप किसी और से बात करने लगे तो हमारे यहाँ ही कुछ लोग शुरू हो जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट बात आइडियोलॉजीज को लेके। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि साइंस जो है वो, और जो साइंटिफिक वर्ल्ड है, वो फिर से सनातन की तरफ जाना शुरू कर चुका है। और देखिए, इसीलिए मैं आपको सच बताऊं, मैंने भी मैं 6-7 साल से साधना में ज्यादा बढ़ा हूं अपनी। मैंने साधना बढ़ाई है, योग ध्यान बहुत करने लगा हूं, पढ़ भी रहा हूं, अध्ययन कर रहा हूं। मेरे को थोड़ा सा तो मिला, जैसे कि मैंने पहले भी पिछले वीडियो में आपके बताया था कि मेरे बाबा अयोध्या से थे, मेरे डैडी मेरे पिताजी बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान है। मुझे बहुत आध्यात्म का ज्ञान उनसे मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। बट साथ ही साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपके अंदर की ड्राइव किसी चीज को समझने की कितनी है। और सनातनियों में आज एक ये प्रॉब्लम आ गई है कि सिर्फ पैसा कमाओ और बीवी बच्चों पे फोकस करो, बड़ी से बड़ी गाड़ी, बड़े से बड़ा सब कुछ करने में लगे हुए हैं, धर्म से थोड़ा हट रहे हैं। और क्योंकि धर्म को समझ नहीं पा रहे हैं फिर से उस तरीके से जैसे समझना चाहिए। तो बहुत फर्क पड़ता है आरिफ जी, अगर कुछ संस्थाएं आगे आए, और जो है फिर से, जैसे हमें पता है कन्वर्जन क्यों होता है। कन्वर्जन इस वजह से होता है क्योंकि लोग पैसे देते हैं और राइस बैग्स देते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं। हमारे हिंदुओं में क्या पैसे की कमी है? हमारे हमारे गुजराती भाई हैं, हमारे यहाँ इतने जो सिंधी भाई हैं, दूसरे भाई लोग हैं, पंजाबी भाई हैं हमारे, हर किसी के पास क्या पैसे की कमी है? अगर वो सब इकट्ठा होके एक संगठन की तरह बनाना शुरू करें कि जहां कन्वर्जन्स हो रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली इंपैक्ट हो रहे हैं, उन एरियाज में जाके उन लोगों को बोले नहीं तुम कन्वर्ट मत करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, कन्वर्जन्स बंद हो जाएंगे। आज कन्वर्जन्स बंद हो जाएंगे, और फिर जो जो सनातन में है उनको सनातन की तरफ आप वापस ले जाने के प्रयास कीजिए। कुछ कल्चरल इवेंट्स कीजिए, कुछ साथ में मिलके कीजिए, आरतियां ऑर्गेनाइज कीजिए, अखंड रामायण रखिए, महाभारत के पाठ रखिए। इन्हीं सब चीजों से फिर से धर्म बढ़ेगा और लोगों को समझ में आएगा। अभी जी 2006-2007 मैंने 2 बार नवरात्रि मनाई है।
जब मैं मेयर था कराची का, तो मेरे जमशेद टाउन में, कराची के जमशेद टाउन का मैं मेयर था, तो जमशेद टाउन में एक दुनिया के 4 पुराने तरीन मंदिरों में से एक मंदिर था, शिव हनुमान हनुमान श्री हनुमान पंचमुखी अरे वाह! मंदिर। तो वो मुझे दावत देते थे और मैं जाता था वहां मनाने। तो मेरे लिए नवरात्रि थी कि डांडिया खेलना, मिठाई खा ली। आप हमें जरा समझाइए नवरात्रि क्या है। हमें पता है दिवाली क्या है, हमें पता है दशहरा क्या है, हमें नहीं पता नवरात्रि क्या है। हम जैसे सनातनियों को जरा समझाइए कि नवरात्रि क्या है। चलिए, मैं आपको थोड़ा-सा बेसिक्स में ले जाता हूँ और हिस्ट्री में ले जाता हूँ सनातन की, कि मैंने जो थोड़ा-सा समझा है इसमें, वही अपना पर्सपेक्टिव मैं बताता हूँ और फिर हम लोग इस पे और चर्चा कर सकते हैं। कि देखिए आरिफ जी, दुनिया जो है, ये जो जो पूरा ब्रह्मांड है, जो पूरा संसार बना हुआ है, 2 ही चीज़ से बना हुआ है। एक है मैटर और एक है एनर्जी, जो कि आज हम ये वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, मैटर और एनर्जी। सनातन में जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो हमारे महर्षि थे, जो अध्ययन करते थे, उन्होंने इनको दूसरे नाम दिए। उन्होंने एक बना दिया शिव तत्व, विच इज द मैटर, एक बना दिया शक्ति तत्व, विच इज द एनर्जी। अच्छा, शक्ति को ऊर्जा भी बोलते हैं, शक्ति को एनर्जी भी बोलते हैं। तो जो हमारे यहाँ जो और आप ये बात आपको हर साइंटिस्ट प्रूफ करके देगा। आप मैक्सवेल के इक्वेशंस ले लीजिए, जो मैक्सवेल एनर्जी थ्योरीज है। आइंस्टीन का नाम तो सभी जानते हैं कि आइंस्टीन ने कितनी इस पे E इक्वल टू mc², वो पूरा जो उनका इक्वेशन है, वो सारा पूरा जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू मैटर एनर्जी। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एनर्जी मैटर, हर चीज जो है एनर्जी मैटर पे घूम के आ जाती है। इसी बात को समझाने के लिए हमारे सनातन में हमारे महान ऋषि मुनियों ने उस जमाने में, जो कि मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन ये मैं मानता हूं कि कम से कम 70 से 80 हजार साल पुराना, कम से कम, इससे भी ज्यादा पुराना होने की अंदेशा और इसकी जो है खोज चल रही है। लेकिन 70-80 हजार साल का तो प्रूव हो चुका है कि इससे पुराना है सनातन। ओके, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये है कि उन्होंने शिव तत्व बना दिया मैटर को, और एनर्जी को जो है उन्होंने शक्ति तत्व बना दिया। अब इन्हीं को डिफरेंट फॉर्म्स दे दे के इनकी उपासना शुरू की, क्योंकि इवेंचुअली तो सब कुछ इसी से बना हुआ है। तो हमारे यहाँ जो एक सिस्टम है आरिफ जी, जो सनातन धर्म का मेन सिस्टम है, वो यही है कि जो चीज आपको एक तरीके से ऊर्जा देती है, एनर्जी देती है, हम उसकी उपासना करते हैं। चाहे वो सन हो, चाहे वो विंड हो, एक वरुण देवता हो गए, एक सूर्य देवता हो गए, एक अग्नि देवता हो गए, जिसमें भी एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया, उसकी हमने उपासना की, क्योंकि वो हमें कुछ यूनिक देता है, और उसी को देने वाले को शब्द बनाया गया देवता, देता है जो। ओके, तो इसीलिए आप सनातन हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको यही सारी चीजों के रिपीटिशंस मिलेंगे, यही कॉन्सेप्ट्स के रिपीटिशंस मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में। अब चलिए नवरात्रि पे आते हैं। नवरात्रि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज लोग मिस करते हैं, कि नवरात्रि का पर्पस क्या है। नवरात्रि बनाई गई थी 3 प्रमुख कारणों की वजह से। उनमें से सबसे बड़ा था कि देखिए, एक टाइम आता है ये मार्च अप्रैल का, जिसमें आपके कई सारे जो है इवेंट्स हुए हैं। जैसे रामनवमी पड़ती है, ओके, प्लस आपके और भी कुछ इवेंट्स आते हैं उस टाइम पे, छेती चांद, और जो जितनी भी सारे जो जो दूसरी सारी हमारे फेस्टिवल्स हैं। और उसी टाइम पे अगर आप देखें तो सन और मून के जो 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 चेंजेस होते हैं, वो इस तरीके से होते हैं कि दिन, खासकर भारतवर्ष में, बड़े और छोटे होने लगते हैं। अच्छा, जब दिन बड़ा और छोटा होने लगता है तो होता क्या है कि आदमी की बॉडी पे भी इफेक्ट करता है, क्योंकि हम प्राइमरली सन गवर्नड हैं और मून गवर्नड हैं। अगर हमारी लाइफ से ये सन चला जाए, पृथ्वी पे लाइफ नहीं एग्जिस्ट करेगी, ये बात सब जानते हैं, राइट। सिमिलरली मून चला जाए तो ये जो बंधा हुआ है, ये जो गोल, वो भी खत्म हो जाएगा, उसकी ग्रेविटेशनल जो जो रोके हुए है उसको, वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए इनकी उपासना हम कर रहे हैं कि भाई ये एक तरीके से हमें जीवन दे रहे हैं, ठीक है। तो इनको जब जो 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 इनके जो चेंजेस होते हैं, उनसे हमारी बॉडी पे भी इफेक्ट होता है। अब ये होता क्या है कि इसको रोक, इससे जो इफेक्ट्स होते हैं
उसमें क्या होता है कि आरिफ जी, आदमी परेशान हो सकता है, बीमार हो सकता है, थोड़ा नींद और उसके पैटर्न्स खराब हो सकते हैं। तो एक सिस्टम बनाया गया कि साल में ऐसा 2 बार होता है कि 9 दिन जो है हम लोगों को उपासना के लिए उपासना के लिए प्रेरित करेंगे कि आपको उपासना करनी है। कुछ तो इवेंट्स हुए, जैसे मैंने बोला आपको रामनवमी पड़ती है, भगवान राम का जन्म है और वो है, उनको लिंक किया गया। तो आप देखिए, अगर पहली नवरात्रि जो पड़ती है, जिसे हम चैत्र नवरात्रि बोलते हैं, उस टाइम उसका 9वां दिन जो है रामनवमी होती है। और ये जो अभी नवरात्रि हम मना रहे हैं, जिसे शरद या अश्विन नवरात्रि बोलते हैं, वो जो है हमारी 10th डे पे दशहरा होता है। तो भगवान राम तो दोनों से ही लिंक्ड हैं। एक तरफ उनका जन्म है, एक तरफ रावण का जो है आखिरी दिन, जो दशहरा है, बेसिकली रावण के साथ जो युद्ध का जो तो दोनों ही लिंक्ड है। अब इसमें 2-3 प्रिंसिपल्स हैं जिनको कंबाइन किया गया है, जो मैंने अपनी अध्ययन में पाया है कि आपकी एनर्जी डाउन होने लगती है, तो आपको एक प्रेरणा दी गई कि आप जो है अपने आप को पहले तो साधना में ले जाएं। अब साधना में ले जाने का बेस्ट तरीका क्या है? व्रत करना। जब आप व्रत करते हैं, आप किसी तरीके का एक अनुष्ठान करते हैं, तो आप ध्यान अपना केंद्रित कर सकते हैं। उसके साथ सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि व्रत के साथ आपका प्यूरिफिकेशन प्रोसेस शुरू होता है। और इस दौरान जो सन और मून के जो चेंजेस होते हैं, उसमें एनर्जी बड़ी हाई होती है। तो उससे जो है कई बार प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये सिस्टम बनाया गया कि आप घर के अंदर रहें और उपासना करें, प्रार्थना करें। इसीलिए 9 दिन की जो पहली वाली नवरात्रि होती है, जो हमारी चैत्र नवरात्रि होती है, उसका वो कॉन्सेप्ट था कि आप अपनी बैठ के उपासना करें, ये जो चेंजेस हो रहे हैं इनमें अपना जो है अपने आप को, अपनी सिद्धि को बढ़ाएं, और इन सारी एनर्जीज को जो बाहर जो चेंजेस से क्रिएट हो रही हैं, उनको एब्जॉर्ब करें बेसिकली। अब जो अभी वाली जो नवरात्रि है, जो अभी हम मना रहे हैं, इसमें जो मेन पॉइंट ये है कि जो माता दुर्गा के जो हम 9 रूपों की जो हम जो है पूरी जो पूजा करते हैं, और इनकी जो पद्धति है वो पूरी डिफाइंड है कि आपको पहले देवी कवच, देवी महत्वम, अर्गला स्तोत्रम, इनका पाठ करना है। ये सारी चीजें डिफाइंड है कि आपको इस तरीके से नवरात्रि में करना है। अच्छा, पहला दिन किन किन देवी का है, वो, और 9वां दिन किस देवी का है, वो भी सारा एक एक चीज डिफाइंड। जैसे कल हमने देवी कात्यायनी का मनाया था दिन, आज काल देवी कालरात्रि का मना रहे हैं, कल महागौरी का, और महागौरी का महागौरी और उनका होगा, और फिर जो हमारा फाइनल डे होता है वो नवदुर्गा होता है। तो सारे एक पैटर्न उन्होंने क्रिएट करके दिया कि इस दिन ये करना है, इस दिन ये पूजा करना है, इस दिन ये पाठ करना है, और पहले से दे आखिरी दिन तक का। अब इसका एक और रीजन बताता हूं आरिफ जी आपको, कि अगर आप भूखे पेट हैं, आप उपासना कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मान लीजिए आप वो नहीं कर रहे हैं फिर, और लेकिन आप क्योंकि ये जो चेंजेस हो रहे हैं अपने आप को, इनसे आपको जो है अपनी बॉडी को यूज टू करना है, तो आपके लिए बेस्ट तरीका क्या है? डांस। डांस जो है वो एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपकी बॉडी में चाहे ऊर्जा कम भी हो जाए तो भी वो बढ़ा देती है। इसीलिए आप देखिए कि कहीं भी भारतवर्ष के किसी भी कोने में ये पर्व मनाया जाए, इसमें डांस को जो है एक तरीके से रखा गया। और जो हमारे इसके 2 फॉर्मेट्स हैं, एक है गरबा जो गुजरात में ज्यादा प्रोविलेंट है, और एक है डांडिया। अब इसके भी दोनों के कारण हैं। तो जो गुजरात में जो गरबा है, वो एक्चुअली देवी की परिक्रमा करते हुए, उनको प्रसन्न करते हुए नाचना है बेसिकली। आज के मॉडर्न गरबा जो लोग कर रहे हैं, मैं उससे बहुत अलग हुआ करता था सनातन काल में, और मैं कहूंगा कि इवन प्री इस्लामिक एरा ऑल्सो बहुत ही अलग हुआ करता था। इवन आप पाएंगे तो शिवाजी महाराज के जमाने में भी ये सब चीजें बहुत अलग तरीके से मनाई जाती थी। ये एंड दैट इज 16th सेंचुरी आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो 15th-16th सेंचुरी तक का भी ये सब फॉर्मेट्स बड़े अलग होते थे। आज बड़ा एक अलग किस्म से मना रहे हैं, लेकिन होता क्या था, अभी भी जो आप देखेंगे जो अच्छे से करते हैं, वो देवी माता को स्थापित करते हैं बीच में, उनकी जो भी प्रतिमा होगी या उनकी जो भी पूजा करके उन्होंने उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित करेंगे, और फिर उनके चारों तरफ घूम घूम के नृत्य करेंगे। तो नृत्य से क्या है, ऊर्जा आ रही है? और आप जो व्रत कर रहे हैं या जो भी आप कर रहे हैं, उसकी आपको मतलब एक तरीके से
आपको वो और ज्यादा एनर्जी दे रहा है, आपकी एनर्जी को कम नहीं कर रहा है जी। और सिमिलरली आप अगर डांडिया में देखें तो डांडिया का कॉन्सेप्ट रास से आया। भगवान श्री कृष्ण ने जो है गोपियों के साथ जो रास किया, वो जो जो डंडियों के साथ, उसी से करते करते डांडिया निकल के आया, वो फॉर्मेट डांडिया का बन के आया। और अब वो महाराष्ट्र में बहुत होता है, और भी बहुत जगह होता है, और हर जगह होता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, कॉन्सेप्ट वही है कि एनर्जी जो है, आपकी सन और मून के जो दिन लंबे और छोटे हो रहे हैं, सिर्फ जैसे शरद ऋतु का आरंभ हो रहा है भारत में, तो दिन छोटे हो रहे हैं। तो अब आपको इन सब ये जो चेंजेस होते हैं 7-8 दिन चलते हैं, इनमें अपने आप को एडजस्ट करने के लिए अपनी बॉडी को आप ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, नृत्य भी कर रहे हैं, और व्रत भी कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं। तो आप किसी भी तरीके से, मैं बोलूंगा कि आप जो है डिप्रेशन साइड पे नहीं जाएंगे। आप जो है जो लेफ्ट साइड हमारा बोलते हैं बॉडी में, जो 3 नाड़ियां हैं, इसमें से जो लेफ्ट साइड है वो डिप्रेसिव टेंडेंसीज होती हैं, और जो राइट साइड होता है वो फ्यूचरिस्टिक टेंडेंसीज होती हैं। तो और और इन्हीं के नाम भी हैं। जो लेफ्ट साइड है वो महाकाली है, बीच में है जो है महालक्ष्मी है, और इस तरफ जो है सरस्वती है। तो अगर आप ध्यान से देखें, जो जो इंसान तीनों चीजों को बैलेंस कर लेता है, उसी को लक्ष्मी भी मिलती है। इसीलिए बोलते हैं महालक्ष्मी तभी मिलती है जब आप बैलेंस स्टेट में रहें। तो ये सारे तरीके बनाए गए आपको एक बैलेंस स्टेट में रखने के लिए, कि आप इस तरफ भी ना जाएं, डिप्रेशन में भी ना जाएं, ना ही आप दूसरी तरफ जाएं। और आपको एक और बात बताता हूं, इसके बारे में बहुत सी चीजें शिव पुराण में भी लिखी हुई हैं, कि ये एक ऐसा टाइम होता है, क्योंकि सन और मून की जो एनर्जीज होती हैं इस तरीके से चेंज हो रही होती हैं, कि तांत्रिक लोग इस टाइम पे आपको मिलेंगे नहीं। वो अनुष्ठान कर रहे होंगे और देवी के मंत्र पढ़ के कहीं ना कहीं अपना पूरा यज्ञ वज्ञ कर रहे होंगे, अपनी सिद्धि बढ़ाने के लिए। और इस टाइम जो एनर्जीज हैं, अगर आप अपनी सिद्धि चाहते हैं, तो ये सबसे बेस्ट टाइम माना गया है। अब इसमें जो जो और भी बहुत सी जो बातें हुई, जैसे माँ दुर्गा ने कई रूप लिए, और एक्चुअली वो माता पार्वती ही है, बार बार जो नए नए रूप लेती चली गई, जैसी जैसी जरूरत पड़ती गई, जब कोई नया राक्षस आता चला गया। और माता पार्वती भी शिव का ही रूप है, शिव और शक्ति एक साथ है, अर्धनारीश्वर रूप वही है। तो वो माता पार्वती जो शक्ति रूप है, उन्होंने कई रूप लिए। इसी में शुंभ निशुंभ आए, मधु कैटव आए, और फिर महिषासुर आए। तो ये जो सारे राक्षस हैं, इनके जो जो इनको मारने का जो जो प्रोसेस रहा, उसको पूरा लिखा गया है दुर्गा सप्तशती में। और इन सब चीज में कि माँ ने क्या किया, उन्होंने हुंकार भरी तो इतने सारे राक्षस मर गए, और ये चीजें ऐसे हुई। तो आप एक तरीके से उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सी चीजें मिक्स हो जाती हैं आरिफ जी। और एक ये सिस्टम बनाया गया हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, कि आप इस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करें अपनी साधना बढ़ाने के लिए, अपने ध्यान को बढ़ाने के लिए, और अपनी जो जो भी आपकी जो भी आपका स्टेट है, मेंटल स्टेट है, उसको अच्छा रखने के लिए। जी अभी जी, आपने बड़ी खूबसूरती से चीजें बताई। मुझे एज ए लर्नर अभी तक एक चीज समझ नहीं आई कि बेस ऑफ नवरात्रि इज दुर्गा माँ, जी और दुर्गा माँ की पूजा होती है, उनके मुख्तलिफ रूप की पूजा होती है। मैंने जो रिसेंटली देखा है कि बंगाली लोग हैं ना, वो दुर्गा पूजा बहुत करते हैं। मेरे यहाँ पे लंदन के जितने बंगाली दोस्त हैं, जैसे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे अपनी बेटी की अभी वीडियो भेजी है कि कल दुर्गा पूजा थी, उसमें वो कलकत्ता से हैं, तो कल दुर्गा पूजा हुई लंदन में, उसमें उन्होंने डांस किया। और मेरे बंगाली दोस्त बढ़ चढ़ के, तो क्या दुर्गा माँ खाली बंगालियों की माँ है, जरा हमें समझाइए। नहीं, दुर्गा माँ तो जगत जननी है आरिफ जी। और मैंने जैसे बोला, सब माँ पार्वती के ही रूप हैं, आदि शक्ति के रूप हैं। अगर सिंपल शब्द में बोलूं तो जो हमारी सनातन में जो आदि शक्ति है और आदि शिव हैं, उन्हीं से सारे रूप निकले हैं एक तरीके से। तो आदि शक्ति जो है, उन्होंने ही सारे रूप लिए हैं। वही माता पार्वती हैं, जो पहले माता सती थी। जब वो भस्म हो जाती हैं, अपना यज्ञ में स्वयं से अपने आप को भस्म कर लेती हैं, तो उसके बाद वो माता पार्वती के रूप में फिर से आती हैं, क्योंकि शिव शक्ति तो कभी अलग हो ही नहीं सकते, तो उनको तो साथ ही होना रहता है। तो फिर वो दोबारा जन्म लेती हैं और आती हैं। बट इसमें भी प्रोसेस है आरिफ जी, की माता पार्वती जो है,
एक साधारण मनुष्य की तरह पैदा होती हैं। हिमावन की पुत्री, हिमावन जो है हमारे हिमालय राज माने गए हैं, उनकी पुत्री होती है, लेकिन वो फिर इतनी साधना करती हैं, जैसा मैंने कभी पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि 14 साल जो है वो अमरनाथ गुफा में रह के तपस्या करती हैं, अपने आप को एक मानव रूपी शरीर से निकाल के एक तरीके से ईश्वर तत्व की तरफ जाने की जो 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 प्रक्रिया होती है उसमें पहुंचने के लिए। इसीलिए उनका जो दूसरा दिन हमारा है वो ब्रह्मचारिणी का है, जिसका हम अभी मना चुके हैं, उनका हम पूजा कर चुके हैं माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में, उनको ही ब्रह्मचारिणी बोला गया है। तो यही माता दुर्गा ने, ऐसे ही माता पार्वती जब एक तरीके से पूर्ण हो जाती हैं, कहते हैं ना, देखिए हर इंसान में, मैं जिस सिद्धांत को मानता हूं उसमें मैं ये मानता हूं अद्वैत फिलॉसफी को, कि हर इंसान में ये कैपेबिलिटी है कि आप आत्मन से ब्राह्मण तक पहुंच सकते हैं, जो सनातन का बेसिक प्रिंसिपल है। और वो यही है कि आप अपनी कॉन्शियसनेस स्टेट को इतना बढ़ा सकते हैं कि अगर आप साधना करें, सही तरीके से करें, तो आप ईश्वर तत्व के करीब पहुंच सकते हैं। तो वही प्रोसेस एक तरीके से माता ने किया, और माता जो है पूर्ण रूप से जो है एक देवी रूप में पहुंच गई। पार्वती जी पैदा हुई थी और वहां से देवी रूप में फिर उनके जो पुत्र हैं, उनके जो है उनके तीन संतानें हैं। एक कार्तिकेय जी हैं, जिनको मुर्गन की तरह साउथ में पूजा जाता है, क्योंकि वो साउथ चले गए, भगवान शिव ने उनको भेजा वहां जाके धर्म स्थापना के लिए और राक्षसों का के कार्यों के लिए, तो इसलिए वो वहां पे उनकी पूजा होने लग गई और वो मुर्गन हो गए, वहां के मुर्गन भगवान बन गए। उनके गणेश जी पुत्र हैं, वो सबको ही पता है, हम सब उनकी सबसे ज्यादा पूजा करते हैं। अभी हम गणेश चतुर्थी मना के उठे हैं, जो आपने देखा था, लोग गणेश स्थापित करते हैं और पूरी पूजा करते हैं। और कई लोग 3 दिन करते हैं, कुछ लोग 5 दिन करते हैं, कुछ लोग 10 दिन भी मान लेते हैं। और उसमें भी पूरा एक सिस्टम है कि अगर आपने स्थापना की है गणेश जी को, तो आपको कैसे पूजा करना है। सनातन में पूरी विधि दी होती है, पूरा सिस्टम होता है। आपको फ्लेक्सिबिलिटी लेकिन इतनी जरूर रहती कि आप जो आप कर सके उतना ही करें, आपको ओवर कमिट करने की कोई जरूरत नहीं। और यहाँ पे कोई वो डर वाला माहौल नहीं फैलाया जाता कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपको नरक मिलेगा और आपको, आपके जो भी हैं इष्ट आपको परेशान करेंगे या आपको सजा देंगे। सनातन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप एक स्वयं इंडिविजुअल हैं, जो आपको सही लगे, आपको समझ में आए। साधना करना है तो आप साधना कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। बहुत से लोग नहीं पूजा पाठ करते, कोई उनको जाके मारपीट नहीं रहा है सनातन में। दूसरे धर्मों में तो दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, आपको पता है। खैर, मैं पॉइंट पे लौटता हूं कि दुर्गा माँ, माता पार्वती का ही ने दूसरे रूप लिए हैं। कई बार तो अपनी संतानों को बचाने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर राक्षसों ने अटैक किया या दानवों ने अटैक किया, उसके वजह से। दूसरी बार उस वजह से, और इस वजह से एक इसमें जो है पद्धति थी बनती चली गई कि देवी की जो 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 शक्ति की उपासना है, वो बंगाल साइड में हमेशा से ज्यादा होती रही है। तो वो दुर्गा माँ से, काली माता से हमेशा से जुड़ गए, और इसीलिए उसमें बहुत बड़ा हाथ राम जो है, बहुत सारे जो वहां के संत आए हैं उनका भी है। रामकृष्ण परमहंस दुर्गा माँ के, माता काली के परम भक्त माने जाते हैं, जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। तो एक सिस्टम चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है कि उस साइड जो है क्या नाम है, देवी की उपासना और शक्ति की उपासना का सिस्टम है। जैसे महाराष्ट्र में मैंने बताया कि गणेश जी की उपासना का सिस्टम है। आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में गणेश जी की उपासना हर जगह है, लेकिन वो लेवल पे नहीं होती जो महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में जो जगह है, कुछ स्थान है जहां जिस लेवल पे होती है। तो हर जगह कुछ ना कुछ देवी देवता एक तरीके से स्थापित होते चले गए, और वहां के लोग वही सिस्टम फॉलो करने लगे। अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखें तो आप देखेंगे कि वहां पे भगवान राम पैदा हुए अयोध्या, भगवान कृष्ण बगल में मथुरा में पैदा हुए, भोलेनाथ पूरा का पूरा उत्तराखंड आपका जो है, कैलाश मानसरोवर, आपका केदारनाथ और ये सारी जो अमरनाथ, ये सब उधर नॉर्थ में कश्मीर और ऊपर की तरफ जो एरियाज हैं हमारे उत्तराखंड के, हिमाचल के, तुंगनाथ, और वो सारे उस तरफ हैं। तो 3-4 भगवान इस तरफ आ गए तो 2-4 भगवान उधर चले गए, इसमें कुछ गलत नहीं है। और ये मानना कि एक भगवान एक ही जगह के, यही सबसे बड़ी बेवकूफी है। हर भगवान हर जगह के हैं, और भगवान को समझना पड़ता है, क्योंकि मैंने इस पे भी बहुत डिटेल में कई बार अपने वीडियोस में समझाने का प्रयास किया है। फिर से बहुत संक्षिप्त में बता देता हूं कि जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, और
उसी का हर एक चीज का कण कण में आपको एग्जाम्पल मिल जाता है कि जो हमारा मूलाधार चक्र, हमारी बॉडी में 7 चक्र है और 3 नाड़ियां, जो पहला चक्र है उसके देवता गणेश जी को माना गया है। तो गणेश जी जो है उनकी जो पूजा सबसे पहले होती है, तो आपको जब अपनी एनर्जी उठानी है, जिसे हम कुंडलिनी एनर्जी बोलते हैं, जब उसको उठाना है तो वो पहले चक्र से ही तो उठेगी। तो सबसे पहले तो आप गणेश जी का ही नाम लेंगे ना। और ये सारी चीजें भी डॉक्यूमेंटेड है, साइंटिफिक है, इनके फोटोग्राफ्स हैं अवेलेबल। आप देख सकते हैं कि कौन सा चक्र किस तरीके का दिखता है और उसकी प्रोजेक्शन क्यों उस भगवान से जो है मैच करती है। तो मैं इतना डिटेल में चला जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपके व्यूअर्स को मैं बस इतना बताना चाहूंगा कि सारे देवी देवता जो हैं, जिस फॉर्मेट में आप हैं देख रहे हैं, वो हर जगह है, हर समय है, क्योंकि वो एनर्जीज हैं, क्योंकि वो एनर्जीज हैं। बस आपको समझना और इंटरप्रेट करना आना चाहिए, है ना, कि कौन सा तत्व क्या है और किस लिए इसको एक। देखिए, मैं एक और बात बोलता हूं कई बार अपने वीडियोस में कि 70,000 साल पहले लोगों की अगर मैं आज की डेट में एक सोच को समझने की कोशिश करूं, ना पेन है, ना कॉपी है, ना कंप्यूटर है, ना मोबाइल है, ना इंटरनेट है, कोई भी चीज नहीं है। अगर मुझे एक साइंस एक इस तरीके की है जो मैं देख रहा हूं और समझ रहा हूं, उसको डॉक्यूमेंट करना है, तो मैं कैसे करूंगा? मैं उसको एक चित्र देने की कोशिश करूंगा, उसे किसी तरीके का एक प्रोजेक्शन देने की कोशिश करूंगा कि लोग उससे एसोसिएट कर सकें। क्योंकि किसी भी चीज को आप एक एक पिक्टोरियल तरीके से जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप उसको अपने दिमाग में बेहतर बैठा सकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस हैं, ये हैं एट द सेम टाइम हमारे यहाँ जो है इनको श्रुतियों के थ्रू पास किया गया। जो हमारे वेद हैं, पहले तो लोग एक दूसरे से कान में बोल के पास करते थे, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं था ना। कैसे, कोई किताबें ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है। जो सीखा गया वो महर्षि वशिष्ठ से, वाल्मीकि से, अगस्त्य से, पराशर से पास होते 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 हम तक पहुंचा है। और धीरे धीरे जब जब बाकी चीजें आती गई तो उनका डॉक्यूमेंटेशन किया गया। और वही हमारे यहाँ इतने सारे जो जो लोग हुए, उनको व्यास बोला जाता है, स्क्राइब बेसिकली, जो लिखते थे, जो इनको डॉक्यूमेंट करते थे। तो ये एक पूरा सिस्टम है आरिफ जी। इस पूरे ब्रह्मांड को समझने का मुझे लगता है किसी और धर्म में जिसने समझा भी नहीं है इस लेवल पे, जिस लेवल में सनातन ने समझा है और समझाने का प्रयास किया है अपने डिफरेंट डिफरेंट काव्यों से, महाकाव्यों से, ग्रंथों से। हमारे यहाँ ग्रंथ बहुत सारे हैं, लेकिन बात सब में एक ही घूम के हो रही है। और पुराण जो है, जो पौराणिक हिस्ट्री है, वो बात कर रही है इनके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस को स्टोरी फॉर्मेट में, टू एक्सप्लेन इट टू फ्यूचर जनरेशंस बेसिकली। जी अभी जी आपने आज भी व्रत रखा है, और मेरी अभी आपसे 2-3 दिन पहले भी बात हुई, आपने व्रत रखा था। मुझे 2 चीजें समझाएं कि जैसे आपने अभी बताया कि व्रत रखने से भी एक, फिर डांस करने से एनर्जी का वो होता है। तो एक तो ये कि क्या 9 के 9 दिन व्रत रखा जाता है, और दूसरा ये कि आपने जब मुझे बताया 2-3 दिन पहले कि हमारा व्रत 24 घंटे का तकरीबन होता है, और उसमें आप पानी भी नहीं पी सकते। तो इसका मतलब अगर आप 9 दिन व्रत रखते हैं तो 9 दिन सिर्फ एक बार खाना खाते हैं, एक बार पानी पीते हैं, क्या ऐसा है? नहीं यार आरिफ जी, ऐसा नहीं है। वो जिस दिन मेरी आपसे बात हो रही थी, उस दिन मैंने निर्जला करने का प्रयास किया था। निर्जला में क्या होता है कि आप पानी भी नहीं लेते हैं और एक ही मील मैक्सिमम आप ले लेते हैं और उसके बाद आप पानी भी नहीं पीते हैं। तो वो एक प्रयास था मेरा कि मैं देखना चाहता था कि मैं अपनी साधना में इस काबिल हो पाया हूं कि मैं इसको बर्दाश्त कर पाऊंगा कि नहीं। बट ऐसा देखिए, मैंने आपको एक बात शुरुआत में बोल दी थी कि सनातन में हर चीज एक पद्धति से बताई गई है, बट एट द सेम टाइम आपको फ्रीडम दी गई है चूज करने की। आपको कभी भी फोर्स नहीं किया जाता कि अगर आपने 9 दिन का व्रत नहीं किया तो आपकी पूजा खराब हो जाएगी या देवी मां आपसे प्रसन्न नहीं होंगी। ऐसा किसी किताब में कोई जगह लिखा नहीं है। और अगर कोई कोई टीवी चैनल पे कोई गुरुजी ऐसा बोल रहे हैं, तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप जाके उन गुरुजी को नमस्कार कर लीजिए और फिर से पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सही बात नहीं है। ऐसा ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता। सनातन में सब ओपन सिस्टम की तरह है, बिकॉज इट्स ऑलवेज अबाउट ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन, जो मैं बोलता हूं।
तो व्रत करने का जो मैंने आपको बताया कि आज आप देख लीजिए, साइंस जो ढूंढ के लाया है कि 16 घंटे की फास्टिंग कीजिए, आपकी डायबिटीज कंट्रोल रहेगी, आपका ब्लड प्रेशर कम रहेगा, आपका जो है क्या नाम है, जो 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 ये पूरा सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो गट, इनर गट है, वो क्लियर हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा, रीबिल्ड हो जाएगा। और इसीलिए आप देखिए कितने लोग ये फास्टिंग कर रहे हैं, जो जो 15 घंटे 14 घंटे की है, क्योंकि साइंस ने समझा दिया। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने समझा दिया था तो नहीं समझ में आ रहा था कि भाई व्रत करो। व्रत क्या है? एक डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम है। हमारी बॉडी को कितना खाना है, हम उससे ज्यादा अगर बहुत बार खा लेते हैं तो कुछ दिन कम खाएंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? इट्स अ सिस्टम। तो इसमें आप ये मत समझिए कि 9 दिन अगर आपने व्रत नहीं किया तो कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगी। मान्यता ये है कि अगर आप कर रहे हैं तो उसको कंसिस्टेंटली करना जरूरी है। कि आपने एक दिन व्रत किया, फिर खा लिया, फिर अगले दिन व्रत किया, फिर खा लिया, तो फिर आप बीमार पड़ेंगे ना। तो क्योंकि आप बॉडी के साथ फिर ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए या तो 9 दिन कंटिन्यूअस रखिए, या बहुत से हिंदू अब करने लगे हैं कि पहला दिन रखते हैं और आखिरी दिन रखते हैं। मैं भी उन्हीं हिंदुओं में से हूं, मैं भी पहला दिन रखता हूं और आखिरी दिन ही रखता हूं। तो और आज हमारी अष्टमी है, तो अष्टमी ही, और जो पहला दिन होता है पहले दिन करते हैं हम, और अष्टमी के दिन कर लेते हैं। क्योंकि कल तो हम हवन करेंगे एक तरीके से माँ का, और जो है हम उसमें वो रहता है कि हवन करने के बाद हमारे यहाँ एक सिस्टम सा बना हुआ है कि जो भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको खाना खिलाते हैं, और उनसे, क्योंकि ईश्वर का रूप ही मानते हैं बच्चों को, प्योर है, उनकी कॉन्शियंस क्लियर है, उनकी उनकी उनके अंदर कोई प्रोजेक्शन नहीं आया है, वो बिल्कुल जितना भी क्लोजेस्ट टू, कहते हैं एक बच्चा जो माँ के पेट में होता है वो हर समय मेडिटेशन कर रहा होता है। अब आप खुद सोचिए कि वो बच्चा जो मेडिटेशन कर रहा होता है, निकल के आता है बाहर, और ये सारी दुनिया में सारे बच्चों के साथ ये बात है, ठीक है, ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। साइंस मानता है कि बच्चा 9 मंथ्स पेट में मेडिटेटिव स्टेट में होता है, इट इज इन कॉन्स्टेंट मेडिटेटिव स्टेट, एक बार वो बन जाता है तो आप सोचिए कि यही बच्चा निकल के आता है पेट से, और 20-21 साल की उम्र में इतना ब्रेन वॉश हो जाता है कि वो जाके 50 लोगों को मार देता है, और 25 लोगों को या फिर उनको बंदी बना लेता है, या कुछ उनके साथ गलत करता है। तो सोच, बच्चों को इसीलिए मानते हैं कि प्योरेस्ट फॉर्म है, तो हम बच्चों को खाना खिला देते हैं कि भाई उनसे भी हमें थोड़ा एक तरीके से आशीर्वाद मिले, प्यार मिले। यही एक सिस्टम्स है आर्य जी हमारे यहाँ सनातन में। लेकिन इनकी डेप्थ को समझने की जगह लोग उसको रूढ़िवादी बता देते हैं, ये मान लेते हैं कि ये तो बकवास कर रहे हैं, इसमें कुछ साइंटिफिक है नहीं। अरे साइंस समझने के लिए भी तो आपके पास दिमाग चाहिए ना। और आज की जो साइंस अभी निकल के आई है वो 500 साल में निकल के आई है। मैं मानता हूँ गैलीलियो के टाइम पे जो टेलीस्कोप बना था, हमारे नवग्रह तो बहुत पहले ढूंढ लिए गए थे। हमारे ऋषि मुनियों ने कैसे बता दिए थे कि 9 प्लैनेट्स ही हैं। आप तो अभी भी ढूंढते रह रहे हैं, अभी बता रहे प्लूटो कई बार सोलर सिस्टम के अंदर आ जाता है, फिर सोलर सिस्टम के बाहर चला जाता है, कभी क्लाइपर बेल्ट में चला जाता है, कभी किसी और बेल्ट में चला जाता है। ये अभी तक ये नहीं डिसाइड कर पाए, हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही बता दिया था। तो इतनी इतनी महान है ये साइंस, इतनी इसमें बातें हैं। बस यही है कि समझने के लिए प्रयास तो करना पड़ेगा। और हमारे यहाँ जो सिस्टम है आरिफ जी, कि आप ये सारी बातें खुद समझ सकते हैं अगर आप ध्यान और साधना करें। जो मैं भी इतनी बातें आपसे बोल पा रहा हूं इसीलिए क्योंकि मैं अपनी साधना कर रहा हूं, मैं अपना प्रयास कर रहा हूं कि अपने कॉन्शियस स्टेट को हायर स्टेट्स पे ले जा सकूं, जिससे कि मैं इस कांस्टेंट और हायर स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन को अपलोड और डाउनलोड कर सकूं। ये जो दिमाग है ना, ये अपलोड और डाउनलोड के लिए यूज करने के लिए बनाया गया है, और उसके लिए आपको अपनी कॉन्शियसनेस का स्टेट बढ़ाना बहुत जरूरी है। अभी जी एक है शिवरात्रि, एक है नवरात्रि। जरा आसान भाषा में मुझे समझाइए कि क्या फर्क है। देखिए, शिवरात्रि तो भगवान शिव के लिए है, और उसमें दो प्रमुख कारण हैं। दो शिवरात्रि होती हैं। एक शिवरात्रि मनाई जाती है क्योंकि एक कथा सी है ये, और जो आप जहां जाना चाहते हैं वो सोमनाथ इससे रिलेटेड है, तो मैं बता देता हूं कि जो चंद्रमा थे उनको राजा दक्ष जो थे उन्होंने जो है नाराज होकर क्षय का वो दे दिया। तो क्षय मतलब उनका शरीर धीरे 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 कम होने लगा, खत्म होने लगा। तो हमारे यहाँ जो ऋषि मार्कंडेय हैं,
महर्षि मार्कंडेय, जिन्होंने हमें महामृत्युंजय मंत्र भी दिया है। वो महामृत्युंजय मंत्र जो है उन्होंने दिया था, उसके जाप से जो है और महामृत्युंजय मंत्र जो है भगवान शिव का है, तो उसके जाप से चंद्रमा ठीक हो जाते हैं। अब अगर मैं इसमें भी थोड़ी सी बात बता दूं कि 27 पत्नियां मानी जाती हैं चंद्रमा की। अब चंद्रमा जो है हमारा, ये जो हमारे जो स्टार्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बन जाते हैं, उनको कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं, सबको पता है, बहुत कॉमन नॉलेज है। अब इनके 27 जो है डिफरेंट पैटर्न्स है, इसीलिए रेवती, अश्विनी और जितनी भी आप इतने सारे जो कॉन्स्टलेशंस उनके हिंदी नाम है ये। तो ये चंद्रमा जो है जब ये मूव करता है, इन 27 कॉन्स्टलेशंस में कुछ कुछ दिन रहता है। और रोहिणी और रेवती और ये जो सारी जो हैं, इनको अब हमारे सनातन में समझाने के लिए उनकी पत्नी बता दिया गया, क्योंकि वो उनके साथ रह रहे हैं उस समय में। तो ये एक्सप्लेनेशन के तरीके हैं आर्य जी, और कुछ नहीं है। और जिस नक्षत्र में वो सबसे ज्यादा रहते थे, वो उनकी सबसे प्रिय बीवी बना दी गई चंद्रमा की। चलिए मैं वापस शिवरात्रि पे वापस आता हूँ, सॉरी मैं कि जो 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 ये ऋषि मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप दिया हमें, तो ये जाप करके भगवान शिव का चंद्रमा की एक तरीके से ये जो बीमारी थी वो खत्म हो गई। और वो कोई बीमारी नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें तो चंद्रमा कुछ दिन जो है सिकुड़ जाता है और उसकी क्रेजेंट्स बन जाते हैं, उसके लाइट्स कम हो जाती हैं, और कुछ दिन वो पूर्ण हो जाता है। इसीलिए हम अमावस्या और पूर्णमासी दोनों हमारे यहाँ है। और अमावस्या में जो है आप नहीं मनाते हैं, पूर्णमासी आप पूरी मनाते हैं और बहुत अच्छे से मनाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं उस लाइट में जाके कि भाई आज तो पूर्णमासी, आज तो चांद पूरा दिख रहा है। तो कॉन्सेप्ट वही था, उसको इससे लिंक करके समझाने के लिए ऐसा बना दिया गया। तो जो 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 ये सिस्टम बनाया गया, उसमें एक दिन जिस दिन ये चंद्रमा का होता है उसको शिवरात्रि से जोड़ा गया और वो शिवरात्रि हो गई। और एक जो पार्वती जी के साथ भगवान शिव ने, भोलेनाथ ने जो विवाह किया, वो महाशिवरात्रि हो गई। तो इसीलिए 2 शिवरात्रि होती हैं। लेकिन शिवरात्रि और नवरात्रि में कहीं कोई कॉमन चीज नहीं है। मैंने जैसे बताया कि नवरात्रि के रीजंस अलग हैं, शिवरात्रि के रीजंस अलग हैं। और हमारे सनातन में देखिए एक चीज बहुत अच्छी रखी गई है आरिश जी, मेंटल वेलबींग पे बहुत स्ट्रेस किया गया है। और आज मैं कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, लेकिन आप खुद जानते हैं कि इस्लाम में जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो मेंटल वेलबींग की वजह से हैं, क्योंकि लोग मेंटली अपने आप को स्टेबल कर नहीं पाते हैं और जो भी उनके मौलाना और जो भी उनके दूसरे लोग उनको बोल देते हैं वो उसी को फॉलो करने लग जाते हैं। हमारे यहाँ सिस्टम बनाया गया कि आप त्योहार सेलिब्रेट कीजिए, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, मिठाइयां बनाइए, खुशियां बांटिए। आप जब ये सब करते रहेंगे, अगर साल में 30, 40, 50 दिन भी करेंगे, तो आपका मेंटल स्टेट अच्छा रहेगा कि नहीं? आप खुद ही बताइए, एक त्योहार मनाने के बाद कम से कम 2-3 दिन तो आप उसको एंजॉय करते हैं, भाई बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा रहा, मेरे रिलेटिव्स आए, मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, ये किया वो किया। दूसरे धर्मों में 1 या 2 त्योहार होते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे होते हैं। इसीलिए बहुत सारे त्योहार बनाए गए हैं और हर चीज को सनातन हिस्ट्री में लिंक किया गया है कि मेंटल वेलबींग का कॉन्सेप्ट रखा गया है। जब तक मेंटल स्टेट अच्छा नहीं होगा, आपकी एवोल्यूशन नहीं हो सकती, आपकी जो मैंने समझाया ना, कॉन्शियसनेस का स्टेट भी नहीं बढ़ सकता। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं आरिफ जी। अभी जी सेशन प्रोपोज टाइम से लंबा हो गया है, मैं आपके पास आता हूँ आखिरी एक सवाल लेके। सवालात तो इतने आपकी जो बातें बता रहे हैं उससे मेरे लिए, एक नए सनातनी के लिए कई सवाल उठते हैं, लेकिन मैं एक आखिरी सवाल की तरफ आता हूँ कि आपने अभी बताया कि ये नवरात्रि जो है ये दुर्गा माँ के मुख्तलिफ रूप से हैं और दुर्गा माँ पार्वती माँ के रूप हैं। जी तो पार्वती माँ शिव जी की पत्नी, जी तो इस नवरात्रि में कहीं शिव जी का तो कोई वो नजर नहीं आता। दूसरा इसमें कनेक्टेड सवाल है कि भगवान कृष्ण भी हैं, तो क्या भगवान कृष्ण और शिव जी की यहाँ पे कोई पूजा नहीं होती इस नवरात्रि में? जबकि शिव जी तो आपने कहा, बताया अभी कि क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स हैं और सबसे बड़े भगवान हैं। तो जरा ये जी चीज समझाइए कि शिव जी जी और भगवान कृष्ण का इसमें क्या रोल है, या सिर्फ भगवान राम और दुर्गा माँ का ये जश्न है?
देखिए थोड़ा सा इसमें ये मैंने बोला ना, जैसे कुछ इवेंट्स कोइंसाइड कर गए, जैसे कि अब भगवान राम जो है जो रावण से उन्होंने युद्ध किया, तो रावण का जो वध होता है वो 10वां दिन, इसीलिए दशहरा ना, तो दशहरा जो है वो भी कोइंसाइड कर गया। और जो सिस्टम बनाया गया वो इस तरीके से ही बनाया गया कि आप ये हर साल होता है, आप देख लीजिएगा हिंदू तिथियों के हिसाब से, विक्रम संवत के हिसाब से, कि जो नाइन्थ डे का 10th डे होता है वो दशहरा ही होता है। और उस तरफ आप देखेंगे तो जो चैत्र में है वो रामनवमी से जुड़ गया है। तो ये सिस्टम ऐसा बना है आरिफ जी की इसमें जो है भगवान शिव की तो पूजा हम करते ही रहते हैं, और शिवरात्रि रहती है जैसे अभी हमने किया, और उसके बाद और भी बहुत से पर्व आते हैं जब हम भगवान शिव पे ही फोकस करते हैं। भगवान कृष्ण का आपको पता है जन्माष्टमी है, उसमें हम फोकस करते हैं। तो और भगवान राम का रामनवमी है, उस पे हम फोकस करते हैं। तो जो शक्ति रूप की जो उपासना थी उस पे इस टाइम पे ज्यादा फोकस किया गया। ये एक सिस्टम बनाया गया आरिफ जी। अब इस पे जो है मैं बहुत डेफिनेटिव आंसर आपको नहीं दे सकता कि क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि मैं भी यही मानता हूं कि ये सिस्टम्स हमारे पीढ़ी बाय पीढ़ी चले आ रहे हैं, और जो भी हमारे ऋषि मुनियों की फाइंडिंग्स रही हैं, जो हमारे महर्षिज रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी चीजें फाइंड की हैं जिन्हें मैं भी अभी समझने की कोशिश कर रहा हूं अध्यात्म के और अपने योग साधना के उससे, कि मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसी चीजें पाई कि उन्होंने ये बेहतर समझा कि ये टाइम ही सबसे बेस्ट है और इसमें ये करना चाहिए। और मैंने एक रीजन जो आपको साइंटिफिक बताया कि जो सन और मून के जो चेंजेस होते हैं जिससे जो दिन छोटे बड़े होते हैं, उसकी वजह उसका एक बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे। तो भगवान कृष्ण की उपासना नवरात्रि में कम होती है। हालांकि रास जो है वो भगवान कृष्ण की लीला से ही निकल के आया है, और बहुत से लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन हाँ ये देवी रूप से ज्यादा और शक्ति रूप से ज्यादा जुड़ गया, और अब ये इसका यही स्वरूप है। अभी जी धन्यवाद, बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा, खास तौर पे मुझ जैसे नए सीखने वालों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव था। और आगे भी हम आपके साथ मुख्तलिफ चीज़ों पे जुड़ेंगे। अब परसों आप बता रहे हैं कि दशहरा है और फिर 3 नवंबर दिवाली होगी। जी जी। तो तो वो तो वो हमारे एक वो दोस्त वो ने दिवाली दशहरा होने के बाद भी भगवान राम कुछ दिन वहीं रहे थे लंका में, उन्होंने विभीषण का राज्यभिषेक किया था और भी चीजें की थी, सब ठीक करके वहां से चले थे, फिर निकले थे। तो जब वो वापस आते हैं अपने घर पे अयोध्या में, तो दीप जला के स्वागत किया जाता है, तो वो दिवाली हो गई। अब उसमें फिर धीरे धीरे स्वरूप ये बनने लगा कि उसमें पटाखे बजने लगे और दूसरी चीजें होने लगी। लेकिन दिवाली का दीपावली शब्द है, दीप से आप स्वागत कर रहे हैं भगवान राम का एक तरीके से। जी। और आज हमारे आप एक देखेंगे दोस्त कि हैं, अयोध्या में जो मंदिर बना है उसकी जो योगी जी उसको सजाने वाले हैं, वो देखने वाला होगा। वो मैं भी उसकी कल्पना ही कर रहा हूँ कि इस बार की अयोध्या की दिवाली कैसी होगी। हमारे एक दोस्त हैं, आज से कुछ साल पहले मैं उनसे मिला ना जब जिनीवा में, तारिक फत्ता जी। तो हिंदू धर्म पे बात निकली तो उन्होंने कहा यार इससे खूबसूरत धर्म दुनिया में कोई नहीं, इसमें जश्न ही जश्न है। ये जश्न मनाते हैं, डांस करते हैं, खाने खाते हैं, कलर्स हैं, एवरी ब्यूटीफुल थिंग ऑफ यूनिवर्स इज इन दिस धर्म। और ये बात बिल्कुल सही, मैं उसको एग्री करता हूँ कि वाकई इस धर्म में मोहब्बत ही मोहब्बत है, नफरत की कहीं जगह नहीं है। अभी जी आगे किसी मौके पे आपसे फिर जुड़ेंगे, किसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमारी भी थोड़ी नॉलेज बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी आरिफ जी, थैंक यू जरूर। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ आपकी तरफ कि आपने मुझे बुलाया और एक जो है अपने व्यूअर्स से बात करने का मौका दिया। मैं आपके व्यूअर्स से बस यही कहूंगा कि देखिए मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ सिंपली सनातन के थ्रू, ये यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया है, और इस पे मैं जब भी मुझे समय मिलता है मैं कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो आप आइए, जुड़िए, और मैं तो चाहता हूँ कि मेरे साथ काम कीजिए भाई, क्योंकि एक अकेला क्या कर पाएगा। तो मेरे साथ जुड़िए सनातनी भाइयों, और प्रयास कीजिए कि हम साथ मिलके सनातन को एक्सप्लोर करें और अपने बच्चों तक पहुंचाएं। क्योंकि हम अगर अपने बच्चों को, जो ये आईपैड वाली जनरेशन है, सनातन इन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स से रिलेट करके नहीं समझाएंगे,
तो कल को वो यूट्यूब पे जाके जो ढूंढेंगे और जो उनको वर्जन्स मिलेंगे वो तो वही समझेंगे ना। तो प्रयास तो करना पड़ेगा ना। गुरुकुल की स्थापना होना बहुत जरूरी है। अच्छे तरीके से कुछ संस्थाएं जो हो कंटेंट बनाएं, बुक्स लिखें, जिसमें ये सारे एंगल्स साइंटिफिक एंगल्स से कवर किए जाएं। आस्था के एंगल्स तो हमारे पास है ही हैं। साइंस पे आइए, साइंस सनातन की साइंस पे जब आएंगे आप खुद भी सनातन को समझेंगे, अपने बच्चों को भी समझाएंगे, सनातन की स्थापना भी करेंगे और उसको मजबूत भी करेंगे। बस मेरा तो बस यही एक आप सबसे निवेदन है। तो आप सबसे उम्मीद करूंगा कि मेरा आपका साथ मिलता रहेगा। सिंपली सनातन ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक, एंड अब तो हमने अभी इंस्टाग्राम पे भी शुरू कर दिया है, और कुछ लोगों ने बोला टिकटॉक पे भी शुरू कीजिए, तो मैंने टिकटॉक पे भी किया है। तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप हैं प्लीज आइए और जुड़िए, और मैं कॉन्स्टेंटली वीडियोस डालता रहूंगा। ये मेरा आपसे जो है प्रॉमिस है ऑन सिंपली सनातन यूट्यूब। थैंक यू सो मच। अजीज दोस्तों, बिल्कुल मेरी भी आप सबसे यही विनती है कि अभी जी एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। देखें, सेटल्ड हैं यहाँ पे लंदन में, इनको कोई परेशानी नहीं है, किसी गेन के लिए ये चीज़ नहीं कर रहे। ये एक धर्म की खिदमत कर रहे हैं और हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस धर्म से अटैच करने की एक कोशिश कर रहे हैं। आप इनके हाथ मजबूत कीजिए। जितने आप इनके हाथ मजबूत करेंगे, अपने धर्म की जड़ों को मजबूत करेंगे। और ये अनबायस्ड जाते हैं और बेलोस होके, यानी कोई इनका गेन की ख्वाहिश नहीं होती। तो प्लीज जरा मजबूत कीजिए इनके हाथ और सिंपली सनातन ज्वाइन कीजिए। ट्विटर पे बहुत ही स्ट्रांग हैं, यूट्यूब है, इंस्टा है, टिकटॉक है, फेसबुक है, सब जगह हैं। और अगर आप इनसे कांटेक्ट करेंगे इनमें से किसी भी जरिए से, तो ये आपको ज़रूर जवाब देंगे। और अगर आप उसमें कोई इनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो इट विल बी ए ग्रेट सर्विस टू धर्मा। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ज्वाइनिंग। आप सबको इन मुकद्दस दिनों का मैं प्रोटोकॉल नहीं जानता, लेकिन इन मुकद्दस दिनों का आप सबको बहुत ही मुबारक हो। दिल से शुभकामनाएं हैं मेरी। प्रार्थना कीजिए कि इस दुनिया में सब लोग खुश रहें, मिलजुल के रहें और नफरत खत्म की जाए। एक दूसरे से किसी को ये टारगेट करना कि ये गलत धर्म है, ये सही धर्म है। मैं सनातन से जुड़ा ही इसी बुनियाद पे हूँ कि सनातन ये कहता है कि भाई जिसको पूजना है पूजो, लेकिन इंसान को इंसान समझो, अपने इर्द गिर्द माहौल को साफ रखो, सुथरा रखो और मोहब्बत फैलाओ। तो आपसे भी मेरी यही विनती है कि मोहब्बत फैलाएं और कोशिश करें कि जितना एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से जुड़ के रह सकें। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों। जी एक श्लोक से खत्म करना चाहूंगा अगर आपकी अनुमति हो। जी 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 प्लीज। जी, सबसे आप भी साथ में बोलने का प्रयास कीजिएगा। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण शक्ति रूपेण संस्थिता। संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमो नमः। तो हमने शक्ति की उपासना कर ली बस एक मंत्र से। थैंक यू धन्यवाद। अजीज दोस्तों। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद आरिफ जी।